आप लोगों ने देखा कि टाई हुआ अंदर। यस सर। घर वालों को दोनों की संगत अच्छी नहीं लगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत सिंपल है, मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि अदनान ने 2 दिन में 5 स्टैम्प लिया है, लवकेश ने 25 दिन में 5 स्टैम्प लिया है। तो एलविश क्या कहना चाहेंगे जो फैजू ने आपसे कहा? जो इन्होंने बोला उसका उल्टा भी करोगे तो भी सेम ही आएगा। अच्छा, अदनान को इतने कम दिन में देखो इतने सारे मिल गए, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना सर हम। और उस वो इतने टाइम से अंदर रहा, लोगों ने उसको जज करा, तब बराबर आया। क्या पता अदनान उसके साथ में आता तो अदनान को ज़्यादा कैंसिलेशंस मिलती। ये तो दोनों सर सेम चीज़ें हैं, तो दोनों की खराब होगी सर संगत। चलिए, तो आप दोनों अपने दोस्तों को बाहर से देख रहे हो, उनकी पूरी गेम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एलविश और फैजू, आपके दोस्तों पर कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आप दोनों को आज मौका मिलेगा अपने दोस्तों को डिफेंड करने का, ठीक है ना? तो सेटअप प्लीज, सेटअप लगाओ। आज तक कोर्ट नहीं गया था, बट सर आपने करवा दिया। करवा दिया। नो कमेंट्स सर, नो कमेंट्स। तो एलविश, कैसा लग रहा है आपको? कटघरा अलग कर है गया सर, मैं नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। हाँ, ये जाते रहते हैं बहुत। लेकिन इस बार आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना, इस बार आपको अपने दोस्त को डिफेंड करना। ठीक है सर। फैजू, रेडी हो? यस सर। तो पहले हम लोग एलविश से चालू करते हैं, क्योंकि इनको आदत है कटघरे में खड़े रहने की। तो एलविश से शुरू करते हैं। तो आपके दोस्त लवकेश पर पहला इल्ज़ाम, अदनान ने रिसेंटली घर में बोला कि लवकेश वो घंटा है जिसको सब बजा कर जाते हैं। क्या ये सच है कि लवकेश को खुद को अपने स्टैंड लेने की काबिलियत नहीं है? सर मुझे लगता है कि कटारिया खूब स्टैंड लेता है अपना। अब जैसे विशाल वाली बात थी जिसमें वो बोल रहा था कि विशाल ने गलत करा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी आपस में कृतिका मलिक को लेके, तो उसमें जो उसने स्टैंड लिया अपना कि विशाल ने गलत करा, उसने स्टैंड ले लिया, वो उसी स्टैंड पे था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका वो स्टैंड नहीं ले रहा हो। बाकी जो अदनान है, अदनान ने जैसे स्टेज पे आके सर बहुत कुछ बोला था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो खुद का स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, अंदर जाके बिल्कुल फुस हो गया। वो तो मैं 4 बारी बोल चुका, 40 बारी और भी बोल दूंगा। तो सर मुझे लगता है कि झूठा इल्ज़ाम है और वो स्टैंड ले रहा है। फैजू, आप एग्री करते हैं? नहीं सर, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। सर मैं एकदम सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर वो गया है घर के अंदर एक चौड़ के साथ में कि भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं लवकेश को, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, और वो जाके जब देख रहा है कि लवकेश ने जो बाहर वाइब्रेशंस दिया था, मतलब बिग बॉस में नहीं, बाहर जब इनका लफड़ा चलता था, और जब अदनान अंदर आया तो लवकेश में अदनान को वो वाइब्रेशन नहीं मिली सर। अगर वो वाइब्रेशन अदनान को दिखाता तो अदनान जारी रहता। अदनान एक बहुत स्वीट और अच्छी पर्सनालिटी है, वो स्टैंड लेता है अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगा कि ये जब पोक नहीं कर रहा है, प्रोवोक नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों इससे सामने से जाके हाथ बढ़ाऊं और बोलूं कि चला झगड़ा करेंगे। वो फुस्की बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है सर। आपको लगता है वो एटम बॉम्ब है? 100% सर। एलविश, आप कुछ बोल रहे थे? जो भाई ने बोला अभी वाइब्रेशंस उससे वैसी नहीं आई कि उससे लड़ा जाए, वो सही बात है, पर जब वो बिग बॉस के घर में था तब भी वो कोई वाइब्रेशन नहीं दे रहा था कि अदनान से उसकी लड़ाई हो सर। 100% पहले 2020 में लड़ाइयाँ मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी, जो भी थी हमारी अदनान से या फिर सद्दू से या फिर फैज बलोच, जो भी है। एक सवाल है सर मेरा पर्सनली, इससे मैं पूछ लूँ सर, आप अलाउ करो मुझे? तो पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि इनका टीम का नाम है 07 बट बंदे 5 हैं, तो ये बाकी 2 कहाँ पे हैं? मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। बाकी 2 कटारिया और एलविश है जिन्हें हम बहुत जल्दी अंदर लेने वाले हैं। बहुत जल्दी ले लो भाई, हम वैसे भी बहुत वेट कर रहे हैं आपकी टीम में आने का भाई। 100%, क्योंकि नाम बहुत बन चुका, अब खराब करने का टाइम आ गया सर। अगला आरोप, लवकेश पर दूसरा इल्जाम है एलविश के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं एलविश? नहीं सर, एग्री नहीं करता सर। क्यों नहीं एग्री करते हैं आप? क्योंकि सर वो अपने दम पे इतने बड़े शो में आ गया सर, और उसकी बाहर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर अपने दम पर आया? हाँ सर, अपने दम पे आया सर। इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? लवकेश आया है एलविश के दम पे, और अदनान ने जो बोला है कि तू कैमरामैन है, तू मैनेजर है, वो कई हद तक लोग भी रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमने आपको देखा है, हमने आपको देखा है और आपके साथ ही साथ उसको देखा है, तो हमने कभी उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी या उसकी पर्सनल पर्सनालिटी को बाहर कभी देखा ही नहीं है सर। अब वो बिग बॉस के घर में आया तो अब लोग उसको समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये भी एक पर्सनालिटी है। बट देखा जाएगा तो एलविश भाई तुम पहले हो। बट आपको क्या लगता है कि लवकेश जो है उसने कि अंदर जाकर कुछ नहीं किया? आपको ऐसा लग रहा है?
लवकेश, मेरी सर एंट्री होते ही वक्त मैंने सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट रखा था कि लवकेश शुरू में मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, अब उसका समझ में game आ नहीं रहा है। समझ में आया। भाई बहुत अच्छा बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है। सर मुझे ना लवकेश की सिर्फ एक चीज थी जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये अनफेयर है, बट मैंने उसे इस तरीके से बोला भी था कि कहीं ना कहीं लवकेश थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत सिंपल था। जब अरमान और उसकी दोनों वाइफ और विशाल का जब मैटर चल रहा था तो बहुत सिंपल सी बात थी। लवकेश को सिर्फ एंड में इतना बोलना था कि भाई, उसने ये बात बोला था कि भाई अच्छे वे में बोल रहा हूँ। लवकेश ने ये बात बाखूबी बहुत अच्छे से सुना था। वो बोल सकता था कि यार देखो उसने ऐसा बोला है तो मैटर इतना बड़ा होता ही नहीं, बट लवकेश ने उस चीज़ को बोला नहीं। मैं यहाँ लवकेश को पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं करूँगा इस चीज़ का, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो भूल गया या तो फिर उसने डबल फेस यूटिलाइज किया। लवकेश पर अगला आरोप, अदनान और अरमान ने लवकेश पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो विशाल से अपनी दोस्ती नहीं निभा पाए। क्या ये आरोप सच है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अलग होता है। अब जैसे मेरी किसी से दोस्ती है, मैं उस टाइप का आदमी हूँ कि वो गलत भी करेगा तो भी मैं उसका साथ दूंगा। तो जो उसने सोचा कि विशाल उसको गलत लगा, उसने गलत का साथ नहीं दिया। जो भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो बात भूल गया। इंसान है सर, भूल सकते हैं सारी चीज़ की भाभी सुंदर लग रही है या फिर भाभी अच्छी लगती है, उसमें कन्फ्यूजन हो गया। बाकी दोस्ती हमसे तो निभा रहा है सर, अंदर भी निभा ही रहा है। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा सर। बहुत सिंपल है सर, लवकेश ने देख लिया है यहाँ पे कि सारे लोगों ने डिक्लेयर कर चुका है कि विशाल गलत है, तो लवकेश ने उस जगह पे विशाल का स्टैंड लिया ही नहीं। अगर उसको कहीं ना कहीं लगता कि भाई मैं यहाँ अपने भाई के लिए खड़े हो जाता हूँ, विशाल के लिए खड़े हो जाता हूँ, तो मैं गलत लगने वाला हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप का आदमी नहीं है जो ये सब सोचे। अगर ये सब उसको सोचना होता तो बहुत अच्छा बन के भी रह सकता था। वो सब घर वालों के साथ इतने कैंसिलेशन के उसके मत्थे पे स्टैंप नहीं लगते। यू फील कि वो अच्छी चीज़ के लिए सच्चाई के साथ खड़ा रहा? यू फील दैट वे? नहीं सर, उसके लिए वो सच्चाई थी। एज अ व्यूअर जो विशाल ने बोला, मैंने बाहर भी डिफेंड करा कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट रॉन्ग। और कटारिया को मैं वही चीज़ बोली कि लेकिन गलती कान इंसान- में, कान में, हाँ कान में उसने बोला। तो इंसान से सर गलती हो सकती है। अरे confusion कान हो में किसी को कॉम्प्लीमेंट करना? सर हम कर देते हैं सर। चलो ठीक है। अलविश, आपने अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया। आप दोस्ती निभा रहे हो। आई होप वो बाहर आकर वो भी निभाए। हाँ सर, कहाँ जाएगा सर, पास ही आएगा। क्या बात है। फैजू, अब अदनान पे आरोप है एंड यू हैव टू डिफेंड। 100%। अदनान पे पहला आरोप कि अदनान जो है एक पुस्की बॉम्ब है। वो बाहर तो लवकेश के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन घर में जाते ही जब उसको चॉइस करने का मौका मिला तो वो लवकेश को ही हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहता था। 100% सर। तो क्या वो पलटू है, फुस्की बम है, क्या है वो? सर मैं यही कहूंगा फिर से, जो वाइब्रेशन एक्सपेक्ट किया था उसने लवकेश से, लवकेश ने वो वाइब्रेशन उसको दिया नहीं। अदनान कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को पोक करेगा या प्रवोक करेगा। अदनान ने देखा कि लवकेश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो अदनान ने भी सर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसके बाद में आज अगर आप देखोगे कल का एपिसोड जो आया था जिसमें व्लॉगिंग करनी थी, उसमें आप देखोगे तो वो दोनों का फिर झगड़ा हो गया, क्योंकि लवकेश ने उसको वैसी वाइब्रेशन दिया। अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज़ बोलते आ रहा है, सर मैं उनके साथ में वैसे ही हूँ जैसे वो है। अगर वो मेरे साथ अच्छे तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ, और यही चीज़ वो बाहर भी फॉलो करता है। आपको क्या लगता है अलविश के अदनान फुस्की बम है, पलटू है? हाँ सर, सर वो फुस्की भी है, पलटू भी है, थाली का बैंगन बोल लो सर उसको, और 4-5 चीज़ें सर दिमाग में आएंगी गंदी गंदी, मैं वो भी बोल सकता हूँ सर। मैं एक चीज़ एल्विश को बोलना चाहूँगा। एल्विश भाई, तुम्हारा ब्रांड है ये जो तुम बोल रहे हो अभी ना, ये तुम्हारा ब्रांड है और इसको तुमको बाखूबी बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से चलाना है। भाई और खुलो, आप बहुत कम बोल रहे हो भाई। हम आदमी ब्रांड है भाई। हाँ वही बोल रहा हूँ, और खुलो भाई। खुल के बात कर दिया तो ये सेंसर करना पड़ जाएगा बहुत चीज़ें भाई। क्या बात है, यही अंदर सेंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो चलो फैजू, अदनान पे दूसरा इल्ज़ाम है ये है कि 3 हफ्ते का शो देख के आने के बाद भी घर में जाते ही उन्होंने बाहर की बातें कहना ज़्यादा प्रेफर की। जब घर का टॉपिक खुल रहा था वो बाहर की बातें कर रहे थे। 100% है ना? 100%। तो वो ये इल्ज़ाम में क्यों कर रहे थे? अदनान का हमेशा से सपना रहा है कि यार मेरे को इस जगह जाना है। अब अगर किसी को कोई अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसका वो ड्रीम हो, तो सर वो चीज़ उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मैं इधर हाजिर वजीर हूँ। तो उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आई। उसने भले बाकायदा उसको बताया गया हो कि बाहर के रूल्स ऐसे हैं वैसे, बट एज अ फ्रेंड मैं जितना गहराई से उसको जानता हूँ, उसका एक्साइटमेंट वो समा नहीं पाया। शुरू में उसने बोला 3-4 जगह सामने से,
बट जब बिग बॉस की वार्निंग बैक टू बैक उसे मिलने लगी, तो जब कन्वर्जेशन हो रही थी घर वालों के बीच में, तो उस कन्वर्जेशन के दौरान वो सब चीज़ें बाहर निकल रही थी और उसको ट्रिगर किया गया। एल्विश, आपको क्यों लगता है कि अदनान बाहर की इतनी बातें क्यों कर रहा था? सर मैंने बोला था ना उसको थोड़ा मेडिकल इशू है, वो डॉक्टर वाला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा है सर, क्योंकि एक बारी में इंसान तो सर एक बारी में मान लेता है बात। एल्विश, यस सर। जी, जोक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने उन्हें ये मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना उसे अंदर डाला है? क्या लगता है आपको? सर करा ही होगा फॉलो। हाँ जी, सर करा होगा फॉलो तो फिर मैं जनरली आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप क्यों घड़ी घड़ी वही जोक मार रहे हो? सर आई एम सो सॉरी सर फॉर रिपीटिंग माय जोक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फैजू साहब, यस सर। अदनान पे तीसरा इल्ज़ाम यह है कि वो घर में सबसे बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सबसे घर में जितने भी सदस्य उनसे बनाकर रखें। करेक्ट है ना? क्या वो इतने कमजोर हो कि उन्हें लोगों की इतनी जरूरत है? सर ये तो उसका पर्सनल गेम प्ले है और वो जो गेम में खेल रहा है। सर आप सोचो कि वो 25 डेज बाहर गेम देख के अंदर घर में आया है, उसको पता है कि पर्सनली किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो चाहता तो वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बिहेव भी कर सकता था घर जाके, बट उसको नेचुरल रहना था। और हमने भी उसको ये सीख दी थी कि तू जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, तू अगर ऐसे ही घर में रहेगा तो तू जीत जाएगा इंशाल्लाह। एल्विश, आपको क्या कहना है? सर मुझे कहना है कि अदनान मौके का फ़ायदा उठाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर कि जो अरमान है वो हेड ऑफ द हाउस बना, उसके बाद अदनान ने उसके पास ज़्यादा बैठना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके पास पावर से इससे बना के रखते हैं। पहले वैसा नहीं था। अरमान के पास वो तभी क्यों गया जब उसके पास पावर आई, उससे पहले भी तो जा सकता था ना। भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये गेम भी यही है। आप ना कहीं जा रहे हो, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, आप गेम भी कहीं नहीं जा रहा है। लास्ट तक देखेंगे बैठ के। अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई। चलो, तुम दोनों ने तो अपने अपने दोस्तों को डिफेंड कर लिया। इट इज एक्सपेक्टेड। एक खास रीजन है तुम दोनों को यहां बुलाने का। इंडिया के डिजिटल एरा के स्टार्स हो तुम दोनों। जो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? 32.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। एल्विश, आपके कितने हैं? मेरे सर 16.2 हैं सर। क्या बात? 16, 32 सब मिला के समझ लो कि 50 मिलियन की फैन बेस की बात कर रहे हैं हम। करेक्ट? आजकल ये कैटेगरी के लिए एक वर्ड है, इन्फ्लुएंसर्स। यू ऑल कम फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड के स्टार्स हो तुम दोनों। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो घर के अंदर कभी गए नहीं हो, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एग्जाम्पल एक ही है। एल्विश जी, आप घर के अंदर गए, आपका एक को कंटेस्टेंट था, आपकी शायद उसके घर के अंदर आपकी उससे बनी नहीं बनी, जो भी है, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। जितनी आपकी उसके साथ घर में नहीं बनी ना, उससे ज्यादा फैन वॉर बाहर सोशल मीडिया पर थी। यस सर। तो यही एक एग्जाम्पल है। आजकल ये ये जो फैन वॉर है, ये सोशल मीडिया पर क्यों दिखने को मिल रही है? घर के अंदर जैसे कटारिया वर्सेस अदनान ले लो, शायद वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फैन वॉर जो है वो सोशल मीडिया पर जोरदार चल रही है। ऐसा क्यों? घर के कॉन्टेक्स्ट पे क्यों नहीं बात की जा रही है फैन वॉर्स के पॉइंट पे? करेक्ट। एल्विश भाई, आपका सवाल है। मेरा तो जवाब होगा ना भाई। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्यार करते हैं आपसे और वो आपको हर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो, वो आपके लिए सदा रेडी रहते हैं लड़ने के लिए कि सामने वाले ने आपको ऐसा कैसे बोल दिया। वो उस हिसाब का वॉर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। एल्विश, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर लवकेश और विशाल की सच्ची दोस्ती है? हाँ सर, सच्ची दोस्ती है बिल्कुल। तो फिर लवकेश ने डिफेंड क्यों नहीं किया? सर अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं ना, किसी की कुछ सोच होती है जो गलत में साथ नहीं देते। क्या पता हम मेरी फैन आर्मीज में वही लोग हो जो सिर्फ गलत का ही साथ देते हो सकता है ना सर। यही सवाल है मेरा। फैन वो लोग कहाँ हैं जो सही चीज का साथ देंगे? 100% राइट। वो भी होते हैं सर, कम होते हैं वो थोड़े। क्यों कम क्यों होते हैं? सर नो आइडिया सर। नो आइडिया। नो आइडिया सर। आपको ये डिस्टर्बिंग नहीं लगता? नहीं सर, लोग प्यार करते हैं आपसे और आपका साथ देते हैं तो इसमें गलत कैसे लगेगा सर? क्या वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? हाँ सर, मेरा भी दे रहे हैं, पर मैं तो सही भी हूँ ना सर। अगर कल आपका किसी से पंगा हो गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, अभी फैजू और आपका एक समझो कि झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, आपके फैंस फैजू के बारे में बात करें और फैजू के फैंस जो हैं वो आपके बारे में बात करें, जस्टिफाइड, करेक्ट? लेकिन तुम दोनों का फैन बेस, आर्मी, जो भी उसे आप कहते हो बोलते हो, तुम्हारे घर वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना जस्टिफाइड है? फैंस से तो यही कहा जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि आप
पहले तो हमारे पास आ जाओ वापस, फैमिली तक आप नहीं जाइए तो ज़्यादा बेटर है। और फैंस भी है ना सर, डिपेंड करता है कि आप फैंस को किस रुख में लेके जा रहे हो। अगर आप फैंस को वो गलत है और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो फैंस समझेंगे आपकी पर्सनालिटी और वो भी अपने आप में वो चीज़ लाएंगे। तो मैं अगर फैंस को कहूँगा देखो भाई आप मुझे बोलो, मेरी फैमिली को नहीं, अगर मेरे फैंस उतने कॉर्पोरेट हैं मुझे लेके, तो वो चीज़ वो मानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी हर जगह होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर सपोज कोई किसी भी इंसान को पर्सनल अटैक कर रहा है या फिर उसके बारे में पर्सनली कुछ गलत बोल रहा है, बिलो द बेल्ट जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है सर। वो चाहे मेरा फ़ैन हो या फिर किसी का भी हो, मैं गलत का साथ नहीं देता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी बात है कि तुम फ़ैन हो, बट सही का साथ दो। मतलब जो मैं सही कर रहा हूँ उस चीज़ का साथ दो, और मेरा नाम लेके किसी की फैमिली में मत जाओ, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको कंडेम करता हूँ सर। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं ये टॉपिक में छेड़ क्यों रहा हूँ, ये आपको इसी हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है जी। एज अ पार्ट ऑफ अ इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड, इजंट इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, टू इन्फ्लुएंस आवर फैंस इन अ गुड वे, यू नो, इन अ गुड वे, Yeah. यू नो, Yeah. यार ये जो आप ये दशा है, या सही कह रहे हो सर। ये घर के अंदर एक छोटा सा किस्सा हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, बाहर 4 वीडियोस निकल पड़ते हैं। अरे भाई तू घर में है, तू बाहर आ, बाहर मैं देखता हूँ, घर मिलता हूँ, क्या हो रहा है? यस यू नो एल्वेश, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तू बाहर आ, मैं बाहर देखता हूँ, ये क्यों हो रहा है? सर ये शायद गर्मी है सर खून में, बस और तो कुछ नहीं है। वो मुंह से निकल जाता है, वो जब सामने आपस में बैठते हैं प्यार से बात करते हैं सर, कुछ नहीं होता है ऐसा। गर्मी में निकल जाता है कि आज आप बाहर देख लूँगा, मार दूंगा, पीट दूंगा। कई लोग मार पीट देते हैं सर, वो अब सुधर गए हैं सर वो लोग। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर इतने सारे मिलियंस की जिम्मेदारी है तो आपको वो गर्मी को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के रोल मॉडल हो, आपको मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये गलत कदम मत उठाओ कि आपको देख के वो भी ये चीज़ कल को आके खड़े रह के बोले गलती की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। तो दिस इज रॉन्ग सर। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैजू, एल्विश, तुम दोनों के मिला के हम लोगों ने 50 मिलियन काउंट किए हैं। मेरे 40 साल के मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ जो मैंने काम किया। इफ वी कॉल आवरसेल्फ इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव टू गाइड आवर फैंस इन अ राइट डायरेक्शन। 100%। बिल्कुल सर। आई होप जो हमने ये एक यूनिक अटेम्प्ट किया है, इसके बाद किसी घर वालों पर कमेंट नहीं हो गया। होप फॉर द बेस्ट। नहीं, होप फॉर द बेस्ट नहीं, ये होना चाहिए। 100% सर। मैं कोशिश करनी चाहिए, आप लोग करेंगे ये। 100% सर। आप लोग दोनों करेंगे जी सर। सही बात है। बस मैं इतना कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया फैजू साहब और एल्विश साहब, आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम हियर सर। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो हमारी बातें हुई हैं वो आप पर उन बातों पर अमल करेंगे। जी सर। आप लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर मुझे क्या एक फैजू, चीज़ बोलना था। बोलिए प्लीज। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो होस्टिंग करते हुए बिग बॉस की। थैंक यू।